नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति और कला के इस नए लेक्चर सीरीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो इससे पहले हम हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मौर्यन आर्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक था कोर्ट आर्ट और एक था पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट क्या है? मतलब कि यहाँ पर राजा के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड किया जाता था, तो इसलिए इसे कहा जाता है कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट के अंदर है प्लेसेस, पिलर्स और स्तूपज। तो अशोकन टाइम पीरियड में बहुत सारा पिलर्स बनवाया गया था। नेक्स्ट है पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट क्या होता है? तो यहाँ पर आम नागरिक या फिर व्यापारी के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड किया जाता था। तो पॉपुलर आर्ट के अंदर है केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर। तो पॉटरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केव्स और स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4th सेंचुरी बीसी के आसपास बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत फल फूल रहा था, क्योंकि जो क्षत्रिय रूलर है, क्षत्रिय रूलर नहीं चाहते थे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो आप लोग जब मौर्यन टाइम पीरियड में जो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, तब आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, मौर्यन टाइम पीरियड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस था कुम्हराहार। तो कुम्हराहार कहाँ पर स्थित है? मॉडर्न डे पटना पर स्थित है। तो तब पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो एक 80 पिलर हॉल था। तो मेगास्थनीज अपना जो विवरण है इंडिका, तो इसमें बताए हैं एक 80 पिलर हॉल था, लकड़ी से बनाया गया था और 3 मंजिला था। ठीक है, और यहाँ पर पार्सियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पिलर के बारे में। तो अशोक के समयकाल में बहुत सारा पिलर्स बनवाया गया था। तो अशोक के समयकाल से पहले वुड क्या था? वुड था प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। तो अशोक के समयकाल में जो चुनार जो सैंडस्टोन है, चुनार सैंडस्टोन यूज किया जाता था। तो देखिए, यहाँ पर अशोक के समयकाल में अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका तक जितने भी पिलर बनवाया गया था, सब में चुनार सैंडस्टोन यूज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो पिलर का जो ए वाला हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है? शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो शाफ्ट निर्माण किया जाता था चुनार सैंडस्टोन से, और शाफ्ट क्या था? मोनोलिथिक था। ठीक है, मतलब कि सिंगल मटेरियल यूज करके बनवाया जाता है, तो इसलिए इसे कहा जाता था मोनोलिथिक। ठीक है, अब देखिए, शाफ्ट के ऊपर बहुत सारा यहाँ पर जो मैसेज है अशोक के द्वारा अपना प्रजा के लिए दिया जाता था, बहुत सारा प्रवचन था यहाँ पर। और पिलर बनवाने के पीछे मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था सिंबल ऑफ द स्टेट, और एक मकसद था कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री। ठीक है, अब देखिए, जो पिलर है, पिलर कॉम्पोस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट कौन कौन सा है? एक तो होता है लॉन्ग शाफ्ट, पहले ही आप लोगों को दिखाया, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? शाफ्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उल्टा एक कोमल का एक फूल है, तो इसे कहा जाता है कैपिटल। फिर है एबाकस। तो एबाकस स्क्वायर शेप जैसा हो सकता है या फिर राउंड शेप जैसा हो सकता है। नेक्स्ट होता है एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अशोक स्तंभा। तो अशोक स्तंभा कहाँ पर मिला है? सारनाथ पर मिला है। सारनाथ मॉडर्न डे यूपी पर है। अब देखिए, जो अशोक स्तंभा है, अशोक स्तंभा का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, मतलब जो शाफ्ट है, ये नहीं था, सिर्फ यही वाला हिस्सा मिला है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र डिपिक्ट करता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहाँ पर क्या है? लायन है, और एक बुल है, और एक हॉर्स है, और एक एलिफेंट है। तो ये 3D है, इसलिए आप लोग नहीं देख पाएंगे। और ऊपर क्या है? 4 एनिमल है। अब देखिए, एक क्या था? ये था इंडिया का फर्स्ट ऑन साइट म्यूजियम, मतलब जहाँ पर खुदाई किया गया है वहीं पर ही म्यूजियम निर्माण किया गया है, तो इसलिए इसे कहा जाता है ऑन साइट म्यूजियम। नेक्स्ट देखिए एडिक्ट ऑफ अशोका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ब्लैक स्क्वायर शेप में जो है, इसे कहा जाता है मेजर रॉक एडिक्ट। फिर ट्रायंगल ब्लैक शेप में जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? पिलर एडिक्ट। और व्हाइट स्क्वायर शेप में जो आप देख रहे हैं, वो क्या है? माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट कौन कौन सा था? एक तो था कंदाहार, और एक था शाहबाजगढ़ी, और एक था धौली, और एक था गिरनार। ठीक है, अब देखिए पिलर एडिक्ट। तो पिलर एडिक्ट के अंदर फेमस था दिल्ली, मीरठ, लौरिया नंदनगढ़ और अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्तूपा। तो मौर्यन टाइम पीरियड में स्तूपा बहुत फेमस हो रहा था। स्तूपा बौद्धिक टाइम पीरियड से ही निर्माण किया जाता था। तो स्तूपा क्या होता है? स्तूपा बुरियल माउंट होता है। ठीक है, माउंट का मतलब क्या होता है? ढीपी। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृत का स्तूप। ठीक है, माउंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था? बुरियल माउंट। अब देखिए, बौद्धिक टाइम पीरियड से ही जो स्तूपा है, स्तूपा का जो इन्फ्लुएंस है ये मिल रहा था। तो अशोक के समयकाल में अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूपा बनवाया गया था। ठीक है, अब देखिए, जो स्तूपा है, स्तूपा बहुत पॉपुलराइज हुआ था। जो बुद्धिस्ट समयकाल है, बुद्धिस्ट समयकाल में स्तूपा बहुत पॉपुलराइज हो गया था। तो जब बुद्धा का मौत हो गया था, भगवान बुद्धा का, तब लगभग 9 स्तूपा बनवाया गया था। ठीक है,
अब देखिए जो स्तूपा होता है, स्तूपा के अंदर क्या होता है, स्तूपा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्तूपा के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो स्तूपा का जो गर्भगृह होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और अंदर वाला जो हिस्सा है किससे बनाया जाता है, अनब्रांड ब्रिक से बनाया जाता है। और बाहर वाला जो हिस्सा है ये बनाया जाता है बांड ब्रिक से, ठीक है। और स्तूपा के जो बाहर वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, प्रदक्षिण करने के लिए थोड़ा स्पेस होता है। और स्तूपा क्या होता है, स्तूपा होता है ग्लोरीफाइड, ब्यूटीफाइड, एनलार्ज, फ्यूनरी माउंट होता है। माउंट का मतलब होता है ढीपी। तो यहाँ पर जो होली मैन है, होली मैन को दफनाया जाता है। होली मैन का जो बॉडी पार्ट्स है और जो एसेस है इसे दफनाया जाता है। सबसे फेमस स्तूपा कौन सा है, सबसे फेमस स्तूपा है मध्य प्रदेश का स्तूपा। और सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है पिपरावा स्तूपा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ पर आप देख सकते हैं स्तूपा का पूरा लेआउट है। बाहर वाला जो गेट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तोरना। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या है, तोरना है। फिर क्या है, प्रदक्षिण करने के लिए एक स्पेस है। अब देखिए बाहर वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो रेलिंग है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इनक्लोजर वॉल कहा जाता है, ठीक है। तो जब देखिए जो मौर्यन पीरियड है, मौर्यन टाइम पीरियड में इनक्लोजर वॉल नहीं था, तो पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में इनक्लोजर वॉल बनवाया गया था, ठीक है। तो पहले का जो स्तूपा था वैदिक टाइम पीरियड में वो बहुत सिंपल था, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता रहा। और पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो स्तूपा है ये बहुत ब्यूटीफाई किया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक पिक्चर देखिए, जो स्तूपा है, स्तूपा कैसे इवॉल्व हो रहा था। फर्स्ट जो स्तूपा था ये दिखने में ऐसा था। फिर देखिए जो कुषाण टाइम पीरियड में, मतलब कि पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में स्तूपा जो है बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है। मतलब थोड़ा जो स्तूपा का जो लेंथ है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। और ये क्या है, ये है चाइनीज स्तूपा, ठीक है। फिर देखिए ये वाला जो स्तूपा है क्या है, जापानीज स्तूपा, ठीक है। अब देखिए फेमस स्तूपा कौन कौन सा है। तो फेमस स्तूपा के अंदर है सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा कहाँ पर स्थित है, एमपी पर स्थित है। सारनाथ और पिपरवा स्तूपा ये कहाँ पर स्थित है, यूपी पर स्थित है। फिर है भारहूत और बधोगया ये कहाँ पर स्थित है, बिहार पर स्थित है। नेक्स्ट है अमरावती और नागार्जुन कोटा, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए मौर्यन टाइम पीरियड में केप आर्किटेक्चर बहुत फेमस हो रहा था। तो केप आर्किटेक्चर आता है किसके अंदर, केप आर्किटेक्चर आता है पॉपुलर आर्ट के अंदर। तो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कोट आर्ट, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो देखिए केप आर्किटेक्चर के अंदर बहुत फेमस था रॉक काट केप आर्किटेक्चर। मतलब जो चट्टान है, चट्टान को काट के यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है ये निर्माण किया जाता था। तो चट्टान को काट के क्या बनवाया जाता था, बिहार बनवाया जाता था। बिहार का मतलब क्या होता है, बिहार का मतलब होता है लिविंग क्वार्टर बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। तो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क रहने के लिए यहाँ पर एक लिविंग क्वार्टर बनवाया जाता था चट्टान को काट कर, तो इसे ही कहा जाता है बिहारा। और एक था चैता। चैता का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, इसलिए इसे कहा जाता था चैता, ठीक है। अब देखिए फेमस बुद्धिस्ट केव कौन कौन सा है। तो फेमस बुद्धिस्ट केव इन इंडिया है, एक तो है अजंता केव, एक कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र पर है। फिर है एलोरा केव, एक कहाँ पर है, महाराष्ट्र पर है। फिर है कान्हेरी केव, महाराष्ट्र पर। फिर है भाजा केव, महाराष्ट्र पर। अब देखिए अब है बारावार केव। बारावार केव बहुत फेमस है यूपीएससी के लिहाज से, तो ये कहाँ पर स्थित है, बिहार पर स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा केव, ये आंध्र प्रदेश पर स्थित है। और एक है धौली केव। धौली केव बहुत फेमस है यूपीएससी के लिहाज से, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2016 में। तो ये कहाँ पर स्थित है, ओडिशा पर स्थित है। फिर है ललितगिरी केव, ये है ओडिशा पर स्थित। रत्नागिरी ओडिशा पर है। जूनागढ़ केव, जूनागढ़ केव कहाँ पर है, जूनार केव ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र पर है। और एक है कलारा केव, कलारा केव कहाँ पर है, महाराष्ट्र पर है। तो ज़्यादातर जितना केव है कहाँ पर है, महाराष्ट्र पर है, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र पर चट्टान बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चट्टान को काट के ज़्यादा केव महाराष्ट्र पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए स्कल्पचर। तो स्कल्पचर के अंदर एक टर्म है जक्स और जक्सिनी। तो जक्सिनी है फीमेल पार्ट और जक्स है मेल पार्ट, ठीक है। तो इसे बहुत शुभ माना जाता है जक्स और जक्सिनी। तो ये मेनली यूज किया जाता था डेकोरेटिव पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मौर्यन एरा में जो पॉटरी था, पॉटरी को कहा जाता था नॉर्दर्न बैक प्लॉलिस ओयर, ठीक है, NBPW। और पेंटेड ग्रे ओयर इसे कहा जाता था। मेनली जो यहाँ पर पॉटरी था, पॉटरी क्या था, ब्लैक पेंट किया जाता था और बहुत पॉलिश आइटम था। क्यों, क्योंकि ये लग्जरी आइटम था, तो इसे डेली यूज नहीं किया जाता था, तो ये लग्जरी पर्पस के लिए यूज किया जाता था। और मौर्यन एरा में पॉटरी उतना फेमस नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोस्ट मौर्यन आर्ट। पोस्ट मौर्यन आर्ट मतलब कुषाण पीरियड या फिर सातवाहन पीरियड, तो इसे ही कहा जाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। अब देखिए पोस्ट मौर्यन समय काल में सबसे फेमस हो रहा था चैता। बिहार तो पहले से ही था, तो बिहार बहुत सिंपल था, बिहारा जो बनवाया जा रहा था। और चैता एक्स्ट्रा एडिशन था,
ठीक है। तो रॉक काट आर्किटेक्चर के अंदर चैता बहुत फेमस हो रहा था। एक चैता है, एक कहाँ पर है, भारोत स्तूपा है, कहाँ पर है, यूपी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो स्तूपा है, स्तूपा जब बनवाया जा रहा था, स्तूपा साइज में बहुत बड़ा हो रहा था तब, और क्या था, मोड डेकोरेट किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो स्तूपा बनवाया जा रहा था, इसके अंदर क्या था, तोरांश था। तोरांश मतलब बाहर वाला जो गेट है इसे कहा जाता है तोरान था। और क्या था, कर्व्ड फिगर था। और इसके अंदर जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स बनवाया जा रहा था। फिर ये जो स्तूपा जो बनवाया जा रहा था, स्तूपा के अंदर हेलेनिस्टिक स्टाइल फॉलो किया जा रहा था। हेलेनिस्टिक मतलब जो ग्रीक स्टाइल है, ग्रीक स्टाइल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था। नेक्स्ट देखिए जो पोस्ट मौर्यन जो आर्ट है, पोस्ट मौर्यन आर्ट को डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सा में। एक होता है गंधारा स्कूल, और एक है मथुरा स्कूल, और एक है अमरावती स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या कोई जाकर क्या सीखता था, नहीं। तो स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब है जैसे कि अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, मतलब एक जगह में जब बहुत सारा मतलब जो आर्ट या फिर जो स्कल्पचर जब निर्माण किया जाता है तब इसे कहा जाता है स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गांधारा स्कूल। तो गांधारा स्कूल कहाँ पर फेमस हो रहा था, वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो गांधारा स्कूल है, गांधारा स्कूल बहुत फेमस हो रहा था। तो टाइम पीरियड याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर याद रखिए प्लेस कौन सा था। नेक्स्ट है मथुरा स्कूल। तो मथुरा स्कूल कहाँ पर था, मथुरा स्कूल था बैंक ऑफ रिवर जमुना, ठीक है। नेक्स्ट है अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल कहाँ पर था, बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 पिक्चर है, अब गौर से देखिए। तो 3 पिक्चर क्या क्या है, एक तो है गांधारा, फर्स्ट वाला जो पिक्चर है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स का पिक्चर है, फिर है मथुरा, और एक है अमरावती स्कूल। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या था, मेजर डिफरेंस था जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स में हाई इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक एंड आर्ट फीचर्स था, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कल्पचर बनवाया गया है, तो ये जो ग्रीक गॉड है एपेलो का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, ठीक है। फिर देखिए जो मथुरा स्कूल है, मथुरा स्कूल क्या था, इंडिजीनियस इन नेचर था, ठीक है। और जो अमरावती स्कूल था, अमरावती स्कूल भी था इंडिजीनियस इन नेचर। और यहाँ पर जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स था, यहाँ पर ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था, और मथुरा स्कूल पर यूज किया जाता था रेड सैंडस्टोन, और अमरावती पर यूज किया जाता था व्हाइट मार्बल, ठीक है। अब देखिए जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स पर जो बुद्धिस्ट का जो इमेज है, बुद्धिस्ट इमेज यहाँ पर मेनली खोजा गया है। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स पर बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू इमेज, ये तीनों के तीनों जो धर्म का जो इमेज है ये खोजा गया है। और अमरावती स्कूल पर मेनली बुद्धिज्म पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो अमरावती है और जो गांधारा स्कूल है, तो इसमें बुद्धिज्म के ऊपर ज़्यादा फेमस किया जा रहा है, जबकि जो मथुरा स्कूल है, मथुरा स्कूल में बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू इमेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर पैट्रन कौन थे, पैट्रन थे कुशानाच, और मथुरा स्कूल में भी कुशानाच थे। और अमरावती स्कूल में जो मेन पैट्रन किसका था, सातवाहन किंगडम का था, ठीक है। तो ये कहाँ पर खोजा गया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खोजा गया है। और मथुरा स्कूल खोजा गया है नॉर्थ इंडिया, मेनली रीजन ऑफ मथुरा। और अमरावती खोजा गया है डेक्कन रीजन नियर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। फिर देखिए यहाँ पर जो बुद्धा है, बुद्धा का जो इमेज है ये बहुत स्पिरिचुअल है और स्टाइलिश है, उसके साथ साथ हेवी हेयर है। और यहाँ पर जो बुद्धा का जो मूर्ति है क्या है, डिलाइटेड फिगर है और स्पिरिचुअल लुक नहीं है, ठीक है। फिर देखिए जो अमरावती स्कूल है, अमरावती स्कूल में मेनली डिपेक्ट किया गया है स्टोरी ऑफ जातका। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ पर जो स्टोरी डिपिक्ट करता है स्टोरी ऑफ जातका, ठीक है। अब देखिए जो गांधारा स्कूल है, गांधारा स्कूल में भगवान बुद्धा का यहाँ पर दाढ़ी वगैरह नहीं है, दाढ़ी वगैरह सॉरी मथुरा स्कूल पर नहीं है। और जो गांधारा स्कूल है, गांधारा स्कूल पर दाढ़ी वगैरह है, ठीक है। फिर देखिए जो गांधारा स्कूल है, गांधारा स्कूल में जो बॉडी है भगवान बुद्धा का ये क्या है, लीन है। और मथुरा स्कूल पर क्या है, भगवान बुद्धा का जो बॉडी है क्या है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर है। और गांधारा स्कूल पर भगवान बुद्धा क्या है, स्टैंडिंग इमेज है यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान बुद्धा यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा इमेज खोजा गया है। और यहाँ पर जो मथुरा स्कूल है, मथुरा स्कूल पर मोस्ट ऑफ द इमेज क्या है, सीटेड है, भगवान बुद्ध बैठा हुआ है, ऐसा ही इमेज खोजा गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीटेड भी है, इसके साथ साथ स्टैंडिंग इमेज भी खोजा गया है। फिर देखिए जो गांधारा स्कूल है, गांधारा स्कूल पर भगवान बुद्धा का जो इमेज है ये हाफ क्लोज है। और ईयर्स क्या है, ईयर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आइज है, आइज क्या है, ओपन है विथ स्मॉल ईयर्स, ठीक है। तो ये मेनली फीचर है गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल का, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।